दक्षिण भारत के बारे में अकबर का दक्षिण भारत अभियान पढ़ा रहे थे। हाँ, अकबर का उत्तर भारत अभियान बता दिए थे क्या? जीवन की अकबर की पहली लड़ाई मछीवाड़ा, लेकिन उस समय वो किसके साथ लड़ा था? हुमायूं के। शासक बनने के बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके सहयोग से जीता? बैराम खान। बैराम खान के सहयोग से जीता। बैराम खान के संरक्षण में कब से कब तक? 56 से 60। बबनी मोबाइल रख दो। हाँ मोबाइल रख दो। हाँ एकदम बाद में टाइप करना उसमें, ठीक है? बोल दो क्लास में। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़े। ये किंग कॉन्ग तुम कितना दिन बाद आया है? हाँ गोरा बंदर पीछे बैठा था, ऊपर बैठता था ये गोरा बंदर। महामनगा के संरक्षण में कब तक रहा? 60 से 62। परमानेंट कैद में आया 1562 में। अरे समझदार हो तुम लोग, नहीं समझे लोग। बकलोलिया द ग्रेट नहीं कोई दिक्कत? बताइए 1562 में क्या हो गया? परमानेंट कैद में। एक तरह से कोनो छुटकारा भी नहीं है, आजीवन कारावास। रुकैया से बिया हो गया तो रुकैया बकलोल थी। सब लड़की होशियार नहीं ना होती है, सब तो बकलोल थी वहां पे। ओकरा कोनो का रुकैया को कोई कला से निपुण नहीं थी, कला से नहीं निपुण थी। अब वो जब कला से निपुण नहीं थी तो क्या करेगी? रंग बिरंगा खाना बनाएगी, कहेगी ये खाइए वो खाइए। खाना कब अच्छा लगता है? जब भूख लगी हो, टेंशन फ्री हो। कितना भूख लगा हो, टेंशन में रहेंगे, खाना अच्छा नहीं लगेगा। अब बड़े बड़े पोस्ट पे जिला के बाद भूल जाइए कि कोई दिन आप बिना टेंशन रह सकते। बड़े उतने लेवल पे जाने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आप सुकून से सो सके। आपको लगता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबको नींद आता होगा? कोई ना कोई कांड होगा, कुछ ना कुछ मीडिया वाला ले, आप बताइए। सामाजिक जिम्मेदारी भी होता है कि नहीं होता है यहाँ पे? तो रुकैया को ये सब कुछ आता नहीं था। देर से देर मेकअप करके सज के देख लीजिए हम कैसे लग रहे हैं। एक बात बताओ, तुम डेली ताजमहल देखोगे, एक हफ्ता बाद ताजमहल से उब जाओगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो डेली ओकरा समझे में नहीं आ रहा, मजबूरी में अकबर तारीफ करते रहता था। झूठ बोलना तो यहीं से शुरू होता है ना, हम कैसे लग रहे हैं। तो रुकैया जोधाबाई थी, हर कला से निपुण थी, युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति, सारी चीजें थी उसके अंदर। तो अल्टीमेटली जीवन जीने के टाइम पे ना ये सारी चीजें काम आती है। तो जोधाबाई समझदार थी। तो 62 में तीर्थ यात्रा दास प्रथा खत्म किया, 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया कर, 71 फतेहपुर सिकरी, 75 इबादत खाना, 79 मजहब, 82 दीने इलाही, 83 इलाही संवत, 83 इलाही। सबसे द्रुतगामी अभियान गुजरात अभियान। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बता दिए थे। इबादत खाना उसके सुलह है, कुल की नीति थी। मजहर में सारे डिसीजन धार्मिक मामले में कौन लेगा? अब देखिए अकबर दक्षिण भारत अभियान किया था, ये बता रहे थे। मेवाड़ अभियान 2 चरणों में किया, 1567 और 1576। इस समय राजा उदय सिंह, कौन थे? उदय सिंह। उसके बाद महाराणा प्रताप, ये थे। दोनों चरणों में कोई निर्णय नहीं पहुंचा। अकबर दक्षिण भारत अभियान करना चाहता था, जिस वजह से यहाँ एक जगह था खानदेश, ये बहुत बाधा बनता था। दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता था खानदेश को। और अहमदनगर की शासिका थी जिसका नाम था चांदबी। अहमदनगर की शासिका चांदबी। इसी के अंडर में एक जगह था यहाँ पे बरार का किला। कौन किला? बरार का किला। और इसके बाद गोलकुंडा था। कौन था? गोलकुंडा अहमदनगर। ये तो हो गया यहाँ पे बीजापुर। ये सब जगह थे, सब
अकबर को क्या करना था, कब्जा करना था। तो उसने क्या किया, खान देश से आक्रमण करते हुए पहुंचा और यहां से अपनी सेना भेजा। खान देश ने अधीनता स्वीकार कर ली। और यहाँ पे चांद बीबी थी, अहमदनगर की बीबी शासिका चांद बीबी। चांद बीबी सर्वाधिक विरोध की, दुर्गावती और चांद बीबी, ये दो महिलाएं थी जिसने अकबर का सर्वाधिक विरोध किया। लेकिन अल्टीमेटली अकबर ने इन सारे क्षेत्रों को जीत लिया। अहमदनगर जैसे जीता तो बरार का किला भी जीत लिया यहाँ पे, और बीजापुर भी जीत लिया। और जब जीत के लौट रहा था तो गुजरात अभियान से प्रेरित होकर खान देश फिर बवाल कर दिया। कहा कि फिर हम स्वतंत्र हो। तो कहा कि यार सबको दो बार पढ़ाना पड़ता है, सबका दूधू को डबल डबल दोहरा दोहरा के काम करता है। बताइए, मेवाड़ में भी 2 बार, गुजरात में भी। अब का बीती बराबर देश खान देश एकरों से 2 बार लड़ना पड़ेगा। पहले तो अधीनता स्वीकार कर लिया था। उसने कहा अपनी सेनापति को भेजा, कहा कि जाओ पता करो इसका मुख्य सेनापति कौन कौन है। तो बताया गया कि घोड़सवार का सेनापति ये है, भाला वालों का ये है, तीर वालों का ये है। डिपार्टमेंट होता है ना सबका, यहाँ पे घोड़सवारों का ये है, रसद सप्लाई मतलब जो होता है वो ये, बैकअप सप्लाई ये देखता है, सूचना डिपार्टमेंट सिग्नल कोर इसके पास रहता है, पूरा संदेश पहुंचाने का काम ये करता है, जो घायल हो जाते हैं उनको हटाने का काम इनका जिम्मेदारी। पूरी डिपार्टमेंट है। कहा कि सबको पैसा दे दो, 5-5 लाख सबको दो, सब पार्टी बदले सब यहाँ पे। तो दोबारा अकबर जो था ना, घूस दे दिया, रिश्वत। रिश्वत क्या दे दिया, रिश्वत। रिश्वत में ऐसे रहेगा, हाँ ये ज्यादा रिश्वत दिया है, और ऐसे का मतलब कम रिश्वत दिया, इधर का मतलब ज्यादा रिश्वत दिया। नहीं समझे, दोनों रहने देते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, ज्यादा रिश्वत दिया है, बहुत ज्यादा रिश्वत दिया। और रिश्वत देके सबको बोला कि जीत लो खान देश को, तो रिश्वत दे दिया। इसके पूरा सेनापति सब कुछ मिल गए थे सब। और असीरगढ़ का युद्ध हुआ। कौन युद्ध हुआ, असीरगढ़ का युद्ध हुआ। असीरगढ़, असीरगढ़ का क्या हुआ, युद्ध हुआ। कब होता है ये युद्ध, 1601। कौन सा युद्ध हुआ, असीरगढ़ का। 1601, 2 लिख दिए क्या ये, 1601 में कौन युद्ध हुआ, असीरगढ़। इस युद्ध में असीरगढ़ के युद्ध को अकबर कैसे जीत गया, रिश्वत देकर। और दोबारा खान देश किसके अधीन आ गया, अकबर के। अकबर के अधीन आ गया। कहा कि बार बार नौटंकी करते हो, यहाँ पर रिश्वत देके युद्ध जीत लिया। सोचिए, सरकारें बदल दिए सब। अकबर की यही नीति को चोरी किए थे सब अंग्रेज पलासी की लड़ाई में। पलासी की लड़ाई में जैसे अकबर ने असीरगढ़ की लड़ाई जीता था, वैसे ही रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी की लड़ाई जीता था। उसने भारतीयों को क्या दे दिया, पैसा दे दिया, घूस देके निकाल दिया। यहाँ पर घूस वाला कल्चर भारत में बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ अभी भी चलता है। हर इंसान अपनी इंडिविजुअल भलाई में लगा हुआ है, भले वो कुछ जाने या ना जाने। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये एक मूलभूत समस्या है भारत की, एक लंबे समय से चलते आ रही है मूलभूत समस्याओं में। अब जैसे बिहार में देखिएगा तो बिहार से बहुत ज्यादा संख्या में मजदूर पलायन करते हैं, वो दिल्ली मुंबई जाके काम करते हैं। उनका कहना है बिहार में कारखाने क्यों नहीं है। भैया बिहार में भी कारखाना लग जाएगा तो आप उस कारखाना के सेक्शन इंजीनियर होंगे। तो पहले अपने व्यक्तिगत देखिए कि आप मतलब लड़ाई इस बात की है कि हम दिल्ली मजदूरी नहीं करेंगे, बिहार में मजदूरी करेंगे, लेकिन मजदूरी करेंगे। बात समझ रहे हैं, किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है, और लोग खुश हैं। आप जबकि बात क्या होनी चाहिए, भैया हमारे बिहार में भी बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज डाल दो, बढ़िया कुछ होना चाहिए कि बाहर जो जा रहे हैं हम लोग, पलायन कभी नहीं रुक सकता है। दिल्ली का आदमी मुंबई जा रहा है, मुंबई का आदमी इंग्लैंड जा रहा है, इंग्लैंड वाला न्यूयॉर्क जा रहा है, न्यूयॉर्क वाला चांद पे जा रहा है। नहीं देख रहे, इलॉन बाबा ले जा रहा है चांद पे, मंगल ग्रह पे। लेकिन एटलीस्ट पलायन जो करने जा रहे हैं लोग, वो बढ़िया काम में जाए। जाके तुम टाटा कंपनी के चेयरमैन बन जाओ, सीईओ। बिहार से ऐसा पलायन हो जाके गूगल का सत्यम नडेला का पलायन कोनो गड़बड़ है जी। सुंदर पिचाई, हर घर में ऐसा पलायन हो, नहीं समझ में हर घर में ऐसा पलायन हो जाए। पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ हुए थे, आखिर पलायन हुआ था कि नहीं हुआ था। तो पलायन हो तो बढ़िया पलायन हो, लेकिन पलायन कैसा होता है, मजदूर। अब अगर हम लोग व्यक्तिगत मतलब शक्ति नहीं डेवलप करेंगे तो फैक्ट्री बिहार में भी लगेगी तो क्या रह जाएंगे, मजदूर लग जाएंगे। होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। तो बस वही तो अकबर को देखिए ध्यान से, उसके अंदर क्या था, व्यक्तिगत गुण था। नहीं तो हुमायूं जैसा वो बकलोले हो जाता।
क्या अकबर के समय दुश्मनों की कमी थी? लेकिन कब किससे युद्ध लड़ना है, कब साइड हो जाना है, कोई चीज वो ईगो पे नहीं लेता था। और यही बकलोल रहता हुमायूं ना, तो 10 साल तक डेरा डमीले रहता मेवाड़ में। कोनो फायदा होता बालू फांक के? कहा कि भैया इधर से शेरशाह सूरी ने वही ना किया था मेवाड़ अभियान, मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो दिया। मतलब जितना मेहनत मेवाड़ जीतने में लगा ना, उतना पूरा हिंदुस्तान जीत जाते हैं यहाँ पे। एक मिला कौन सी मेवाड़ जीतने के बाद? बाजरा का खेत, बाजरे ना होता है जी मेवाड़ में, और कौन चीज होता है? तो हर इंसान को व्यक्तिगत पहले इंडिविजुअल आपको आगे बढ़ना चाहिए। भूखे पेट ना होई भजन, कहावत कहते हैं ना। तो सबसे पहले अपना पेट भरिए, उसके बाद भजन कीजिए, फिर परिवार की जरूरतों को पूरी कीजिए, एक स्टेबल हो जाइए, उसके बाद आगे बढ़ते चलिए। ये अर्थशास्त्र का, तो अकबर ये सब नीति को बहुत भली भांति समझता था। देखिए, जिसको युद्ध करके जीत लिया, घूस दे के जीतना था, घूस दे के जीत लिया। चांद भी बकलोल रहता तो चांद भी से खुदे जाकर लड़ जाता, नहीं हो जाता? लड़ना चाहिए सबसे, आगे बढ़ गया। तो अकबर युद्ध जीत गया, और ये जीवन अकबर के जीवन का अंतिम लड़ाई था। अकबर जो था ना, राजा बना था। सोचिए, देखिए ध्यान से जरा, तो 1556 में 1500 आ गया है 1601, राजा बनले 45 साल हो गया है। कितना साल हो गया आप समझ रहे हैं? 45 साल से वो राजा पे है, 45 साल से वो किस गद्दी पे है? राजा की गद्दी पे है। और ये सारे नियम उसने शेरशाह सूरी से फॉलो किया था। और शेरशाह सूरी केवल 5 साल राजा था। 1540 में उसने हुमायूं को बाहर किया, और 1545 में मर गया। 5 साल में उतना कर दिया जितना ये 45 साल में नहीं कर पाए। तभी शुरू से ना बिहारी सब रहता है लोग यहाँ पे, लेकिन अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाता है। सब चीज के में क्या अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए, जन्म तो ईश्वरा का है 42 का, 1542 का, और 1542 का जन्म है, और अंतिम लड़ाई लड़ रहा है 1601 में। 1602 में ये हो जाता है कितने साल का? 60 साल का। जन्म लेता है कब? 15 अक्टूबर 1542। और 1602 में कितने साल का हो जाता है? कितने साल का? 60 साल का हो जाता है, 60 साल का। अभी बताओ, जब 60 साल का ये हो जाएगा तो इसका बेटवा कितना साल का होगा? क्या आधा कर दो तो बेटा का उम्र क्या सोच के बताइए बबनी? 30 साल आधा कर दिए, अरे बाप बाप। इनके हिसाब से बेटा का आयु निकालने के लिए आधा कर दो। हम किसी का बिया हुआ मान के चलिए 25 साल पे, तो बेटा की उम्र धाए दे 12.5 साल। पैदा होते उसका उम्र 12.5 साल। अब इसका बेटा था जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। जहांगीर पहले से फसैले था वो। जहांगीर जो था, अब जहांगीर जो था उसको हमेशा कोई ना कोई पसंदे आते रहती थी सर। अब महिला सब में ये होता है ना कि वो सोचती है कि हम उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा बड़े पद पे जाए, महत्वाकांक्षा ज्यादा होती है सबको। हमारा बहू यहाँ पे भले उसको कुछ बोलेगी, बैल है रे तुम यहाँ पे, लेकिन सहेली सब में खूब तारीफ करेगी। देख रहे हो कलम, देख रहे हो यही लाए हैं। ये कलम लिखते दिखता ही नहीं है कुछ, कहेगी स्याही खत्म हो गई। पता नहीं स्याही खत्म नहीं होगा, ऐसे चलता ही नहीं। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे लोग ना तो दिखेगा नहीं, इस पे टॉर्च जलाएंगे तो दिखेगा, और जब चल जाएगी तब गरी आएगी को खत्म स्याही के कलम देता हमरा मारबो के कोच देगी कलम ये लेके भाई। तो महिला आप देखिए बाहुबली में और जो रहती है शिवगामी देवी की पतोहिया, क्या नाम रहता है उसका? देवसेना। अरे जौहर का पोटरी रहती है वो, भरी सभा में कहती है कि हई बकलोलवा को राजा बना दिए हैं अपने देवरा को। भल्लाल देव कर देवरे न रहता हो, कहता हई बकलोलवा को राजा बना दिए हैं, हई बैल है करा के हटा के आप राजा बनिए। अरे इसको बोलना रहता तो पर्सनली बोलती, देवरा बवाल कर लिया। इनके तो मुर्गी ऐसा पोस के रखा था एगो पिजड़ा में 20 साल तक बकरी ऐसा बांध के रख लेते हैं। मैं कर रही थी यहाँ पे, पूरा धंस गई थी एकदम ना। गांव में
पातर बकरी बना देता है, ऐसा पूरा मेकअप वेकअप खराब कर दिया था उनका जाऊं कहती तो जहांगीर की पत्नी जो थी जब कहती थी, आओ बुढ़ऊ को देख रहे हैं राजा बनल है 62-60 साल तक में, आप कब राजा बनेंगे, 35 साल के तो आप खुदे हो गए। कहा कि अब अब्बू हटेंगे तब तो उसको उसकी पत्नी चले आके इतिहास पढ़ाई से, देखिए आप गलती क्या है कि आप खान सर का क्लास किए नहीं है, तब तो फाउंडेशन किए नहीं आप। अब हम आपको समझाते हैं कैसे, तो क्या समझाओ तो कही, देखिए भारत का पहला शासक था बिंबिसार। बिंबिसार को कौन मारा, अजातशत्रु का। बस हम समझ गए पूरा। यहाँ पे कहा कि अब बाबूजी के खिलाफ विद्रोह हो तो इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया कौन, जहांगीर ने क्या कर दिया, इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया। जहांगीर को लगा था कि आएगा अकबर विद्रोह शांत करने, अकबर आया ही नहीं। अकबर भेजा अबू फजल को। किसे भेजा, अबू फजल को। तो जहांगीर ने भी कहा कि अच्छा राजा नहीं आया है, हम भी नहीं जाएंगे इससे लड़ने। इसने भेज दिया वीर सिंह बुंदेला को। किसे भेज दिया, वीर सिंह बुंदेला को। वीर सिंह बुंदेला जाके अबू फजल को मार दिया। अबू फजल ऐसा व्यक्ति था जिसे अकबर अपने दिल की बात बोलता था, पर्सनल बातें, समझा कि नहीं, राजदार था वो। हर किसी भी बड़े आदमी का ना एक इंसान ऐसा होता है जिसके पास वो हर चीज शेयर करता है। आप जैसे मोदी जी के लिए अमित शाह समझा रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हर इंसान का उस लेवल पे जाएंगे ना तो वहां हो गए यहाँ पे, और उनका भी कोई ना कोई होगा करीबी। तो हर काम जैसे होता है ना, एक बड़े लेवल पे बहुत सारे काम सबको सामने किए जाते हैं। कुछ काम जो होते हैं कि काम करना ही है लेकिन किसी को बता के नहीं करना है यहाँ पे। तो वीर सिंह बुंदेला ने जब अबू फजल को मार दिया ना तो अकबर एकदम टेंशन में चला गया, और उसके बाद अकबर बीमार रहने लगा, और फाइनली 3 साल बाद अकबर बीमारी से मर गया, डायरिया से। 1605 में अकबर क्या हो गया, डायरिया से मर गया। कितने साल का था, लगभग 63 का होगा, 63 साल की उम्र में अकबर क्या हो गया, मर गया यहाँ पे। अकबर के शुरुआती 12 साल का उम्र, जो 10-12 साल का था, बहुत कठिनाई वाला था, निष्कासित जीवन जिया था। जब ये इसको बैरम खान और वगैरह जब संरक्षण दिए थे, बाद में पूरी तरह कैसा जिंदगी जिया, राजा की तरह जिया। और 1605 में किसकी मृत्यु हो गई, अकबर की। किस बीमारी से, डायरिया। अकबर के गुरुजी का नाम था अब्दुल लतीफ। बट वो बहुत अच्छे टीचर थे, लेकिन अकबर को कुछ लिखना पढ़ना भी नहीं सिखा पाए। तो अकबर लिखना उखना नहीं जानता था। वो अब्दुल लतीफ उनको डांटते थे, कहते कि नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, तो कहता था आप पढ़ के क्या कर लिए लेकिन एक बात बताओ, किस्मत के भरोसे बहुत कम ही लोग कामयाब होते हैं। किस्मत के भरोसे ज्यादा लोग कामयाब नहीं होंगे। अगर आपको अपने पिता की विरासत भी मिल जाए तो फिर आप बहुत दिन तक नहीं संभाल पाइएगा, समझ में आ गया, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं, और बुद्धि, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है ना कि आप जो किताबों में पढ़ रहे हैं यही होता है। तो अकबर के पास वो किताबी नॉलेज नहीं था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था, बट ज्ञान था उसके पास, नॉलेज था, कब क्या करना है, कैसी रणनीति अपनानी है, सारा चीज उसके अंदर कूटनीति भरा हुआ था। और आप लोग को लगता है कि किताबों पढ़ लेना बहुत बड़का चीज हो जाता है। किताब पढ़ लेने से एक चीज फायदा ये होता है ना कि पहले क्या क्या गलतियां हुई हैं, कैसे क्या हुआ है, तुरंत सब भाप जाता है। पढ़ा लिखा इंसान तुरंत समझ जाता है, त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, कब डिसीजन तुरंत लेना है, कब थोड़ा सा शांत हो जाना है, ये सब चीज का फायदा होता है। तो अकबर के गुरु का नाम अब्दुल लतीफ। कुछ सिखा पाए हैं? कुछ नहीं सीखा। सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह। अगस्त ऋषि बोल रहा था, अच्छा एफएसटी बोल रहा था, हमको लगा अगस्त ऋषि बोल रहा तो फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल का अकबर किसे कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। अब्दुल लतीफ इनको कुछ सिखा नहीं पाए। हालांकि अकबर के जीवन में 3 लोग का प्रभाव रहा। सबसे पहले बैरम खान, उसके बाद महामन घा,
और उसके बाद जोधाबाई। जोधाबाई का नाम इसने मरियम उज जबानी रखा था। क्या रखा था? मरियम उज जबानी उपाधि दिया था। मरियम उज जबानी की उपाधि दिया था। किसको? जोधाबाई को। मरियम उज जबानी की उपाधि मरियम उज जबानी जोधाबाई। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, मतलब जहां में बहुत महान, समझ में आ गया? तारीफ करने के लिए मरियम उज जबानी संसार में सबसे महान महिला में आप। हालांकि थी भी जोधाबाई, हालांकि हरखूबाई बोला जाता उन्हें। जोधाबाई ज्यादा भारमल की पुत्री थी। आगे बढ़ जाए। जोधाबाई के भाई भगवान दास, और भगवान दास के बेटा मान। अब किसको पढ़ते हैं? जहांगीर। जहांगीर को। अकबर समझ में आ गया? अकबर में कोई दिक्कत नहीं। अकबर के नवरत्न वगैरह सब बता दिए थे। आईने 10 साल का औसत प्रणाली था, बहुत बेहतरीन था। सुलह कुल 1575, इबादत खाना का निर्माण, मजहर 79, दीन इलाही 82। दीन इलाही 82। मेन चीज याद रहेगा ना? कोई दिक्कत नहीं ना? 1605 में किसकी मृत्यु हुई? राजा बना जहांगीर। अकबर के बाद राजा कौन बना? जहांगीर। बचपन का नाम सलीम। बचपन का नाम सलीम। चलिए देखते हैं। जहांगीर। जहांगीर इसकी माता जोधाबाई, मरियम उज जबानी। देखिए जहांगीर जो था ना, ये बहुत भेटनर पियक्कड़ था, एकदम दारू बहुत पीता था, एकदम भयानक। और राजा बनते न शराब पे प्रतिबंध लगा दिया। अपने पीता था लेकिन शराब पे क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा। तो क्या गलत है भाई? अपने पी रहा अपने मरेगा। समाज में अगर सीमित लोग पी रहे हैं तो सीमित लोग मरेंगे, बाकी तो सुरक्षित रहेंगे ना। तो भले अपने पिए ना पिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इसने जनता पे क्या कर दिया? बैन लगा दिया। इसकी प्रारंभ में 2 पत्नी थी, मानबाई और जगत गोसाई। मानबाई और जगत गोसाई। जगत गोसाई, मानबाई और जगत गोसाई। ये शराब बहुत पीता था, और इसके रहन देख के जगत गोसाई सुसाइड कर ली। रहन देख के जगत गोसाई क्या कर दी? सुसाइड। एक तो शराब वराब पीते रहता था, और इसको हमेशा कोई ना कोई पसंदें आते रहती थी, जिस वजह से क्या कर दी? सुसाइड कर दी। और ये शराब का सेवन बहुत करता था। कौन? जहांगीर। और राजा बनने के बाद शराब पे क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा। राजा बनने के बाद शराब पे प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन एक चीज जहांगीर में था, धार्मिक रूप से सहिष्णु था। इसने जुआ खेलने पर, किस लिए? जुआ समझते हैं? जुआ खेलने पे क्या लगा दिया? प्रतिबंध। लेकिन उस दिन अगर दिवाली का त्योहार होगा तो छूट दिया था। दिवाली के दिन क्या दिया था? छूट दिया। दिवाली के दिन लोग जुआ खेलते हैं? हाँ, पता नहीं, अब ध्यान से समझिएगा। तो जुआ खेल दिवाली के दिन क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि वहां उस दिन खेल सकते हैं। इसने थर्सडे के दिन और संडे के दिन मांस पे प्रतिबंध लगा दिया। किसके दिन? संडे के दिन और थर्सडे के दिन। थर्सडे के दिन, थर्सडे के दिन अपना राज्याभिषेक कराया था, और संडे के दिन इसके पापा का जन्म हुआ था यहाँ पे। जिस वजह से क्या किया था? मांस पे क्या लगा दिया था? बैन लगा दिया। मांस पे प्रतिबंध। इस दिन मांस नहीं बेच सकते थे यहाँ पे, संडे और थर्सडे के दिन। जबकि अभी के टाइम पे तो लोग मंगलवार को बस नहीं छोड़ते, नहीं खा। देखो एक होते हैं ना शुद्ध एकदम 24 कैरेट वाले शाकाहारी, उसको वीगन बोलते हैं, और दूध वगैरह भी नहीं पीते हैं, वीगन। उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई हो गए, थोड़ा वो वीगन एकदम ही हो गए यहाँ पे। जैन नहीं, जैन लोग तो दूध पी सकते ना, तो मिठाई दूध वगैरह ले सकते हैं। जैन लोग का भी एकदम वो भी खाना नहीं खाया। उसके बाद आएंगे शाकाहारी, 3 स्टेप इधर हो गया, वो भी मीट नहीं खाएंगे। उसके बाद आएगा एगो ना थोड़ा सा मॉडिफाई शाकाहारी, कि अंडा खा सकते हैं, चिकन मटन नहीं खा सकते। फिर तनी सा और मॉडिफाई आएगा कि हम खा सकते हैं लेकिन दिन तारीख देख के खाएंगे, कि सोमवार मंगल बुध बृहस्पति। एक वो आएंगे सब खाएंगे हम। समझ में आ गया कि नहीं है? क्या जिसको दिन बदलना है बदल दे। कई कैटेगरी का है यहाँ पे। तो मांस पे क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। कौन? जहांगीर। आगे बढ़े। जहांगीर एक तो वीर सिंह बुंदेला, इसने अपने बाप के खिलाफ विद्रोह किया था। इसको
गलत पढ़ाया गया था। याद कीजिए, जब बिंबिसार को मारा था अजात शत्रु, तो अजात शत्रु को भी मार दिया था उदयन। जब अकबर के खिलाफ ये विद्रोह किए हैं, बुढ़ौती में इनके खिलाफ भी शाहजहां विद्रोह करेगा, और जब शाहजहां विद्रोह कर दिए तो उनके खिलाफ औरंगजेब विद्रोह करेगा। एकदम फिक्स हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे? तो अब देखते हैं जहांगीर के बारे में, आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने कई सारे काम को किए यहाँ पर, लेकिन जब जहांगीर शासन कर रहा था ना, तो इसका एक बेटा का नाम था खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। खुसरो खुसरो तो खुसरो विद्रोह कर दिया जवानीय में। तो ये भड़क गया, कह रहे चोटा कहीं का, अभी हम राजा बनिए रहे हैं, हमको देखा 45 साल बुढ़ाऊ को झेले हैं हम, 45 साल मिर्जापुर की गद्दी नहीं मिली। नहीं समझे? हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं। नहीं, शाहजहां खुर्रम, आगे बढ़े। सलीम नाम था इसका बचपन का। हाँ हाँ, जिसको हम लोग शाहजहां कहते हैं, उसका अभी जब शाहजहां पढ़ेंगे तब देखिएगा खुर्रम नाम था कि क्या नाम था। अभी उधर मत जाइए, अभी किस पे रहिए? जहांगीर। उसके कई गो बेटा था, एगो थोड़े था। जैसे खुर्रम को सबसे ज्यादा मानता था, शाहजहां को सबसे ज्यादा मानता था, एक था खुसरो, ओकरा उतना उतना नहीं मानता था यहाँ पे। तो खुसरो ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और खुसरो का साथ दे दिए मान सिंह। खुसरो का साथ कौन दिए? खुसरो का साथ दे दिए मान सिंह। मान सिंह, हाँ जी, मान सिंह तो जिंदे ना रहेंगे जी, अकबर से तो बहुत छोटे थे, भतीजा ना लगेंगे जोधा भाई के, भतीजा थे यहाँ पे। तो इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और इनके विद्रोह को समर्थन कर दिया पांचवें गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव ने क्या किया भैया? ये उनके शरण में चल गया। सब आइयो सबको देख रहे हैं, हार रहा है तो कहां चल गया शरण ले? गुरु अर्जुन देव के पास। जिस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को क्या कर दिया था? फांसी दे दी। जहांगीर ने अर्जुन देव को क्या दे दिया था? फांसी दे दिया था यहाँ पे। बाद में इन लोग का भी उपाय कर दिया, अकबर ने इन लोग का भी क्या कर दिया? उपाय कर दिया। अकबर कर रहे हैं जहांगीर। जहांगीर ने कहा कि ये भाई, इसको इधर तो हम देख लिए अपने बेटा को, गुरु जी को बीच में खुद गलती करके लाया था। इसने कहा कि हमको कोई ना कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। तो सलाहकारों ने कहा कि आपके बाप कोई बड़ा काम करने से छोड़े ही नहीं है, सारा बड़ा काम आपके बाप कर दिए। कहा कि बात तो सही बोल रहा है हर काम कर दिया, ऐसा काम बताओ जो नहीं किया हो। तो कहा कि देखिए, मेवाड़ नहीं जीत पाए थे, सारा काम कर दिए थे, 2 बार आक्रमण किए थे, लेकिन मेवाड़ नहीं जीत पाए थे। तो मेवाड़ की राजधानी क्या थी? मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। अकबर कितनी बार? एक बार 1567 और एक बार 1576। 67 में राजा उदय सिंह, और यहाँ पे महाराणा प्रताप। इन दोनों से युद्ध हुआ था किसका? अकबर का, लेकिन जीत नहीं पाए थे। कहा कि अगर हम जीत जाए तो, कहा कि बहुत अच्छा, यही एगो काम आप कर सकते हैं, लेकिन आपका लक्षण ठीक नहीं लग रहा है। कहा क्या बात करता है आप? हम ऐसे ना, तुमको क्या लगता है हम दारू पी लेते हैं तो पागल है? नहीं पिएंगे दारू, चलो आक्रमण करते हैं। जाके इसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। 1615, 1605 में तो अकबर मरा, 10 साल बाद 1615। उस समय वहां के राजा थे अमर सिंह। उस समय राजा का नाम था अमर सिंह, और अमर सिंह को इसने क्या कर दिया? हरा दिया। अमर सिंह को हरा दिया। इस प्रकार चित्तौड़ अभियान जहांगीर ने पूरा किया। जहांगीर का ये बहुत बड़ा उपलब्धि कहिएगा यहाँ पे। बाकी इसके पास 2 और उपलब्धि आएगी। न्याय के लिए प्रसिद्ध था और चित्रकला। और मेवाड़ अभियान कंप्लीट किया। मेवाड़ अभियान अकबर के समय तो कंप्लीट नहीं हुआ, किसके समय कंप्लीट हुआ? जहांगीर के समय कंप्लीट हो गया। अब उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली, किसकी? सॉरी, अमर सिंह ने अधीनता किसकी स्वीकार कर दिया? लेकिन इनको बहुत आत्मग्लानि हुई। अधीनता स्वीकार करने के बाद आए तो बहुत टेंशन में हो गए। ऐसे ही हुआ था भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से। लाल बहादुर शास्त्री जब 1965 की लड़ाई जंग चल रही थी, तो ना इंडिया जीता ना पाकिस्तान, लेकिन हम लोग को क्षति ज्यादा हुई थी। हम लोग को बहुत ज्यादा क्षति होने के कारण हम लोग एरिया भी ज्यादा कब्जा किए थे, लेकिन समझौते के तहत ये हुआ कि दोनों देश पीछे हटेंगे।
तो भैया जब दोनों देश पीछे हटेंगे तो हम इतना सैनिक क्यों गवाए थे? तो लेकिन रूस का दबाव था, पूरी दुनिया का दबाव था, रूस का सबसे ज्यादा दबाव था, क्योंकि छीछा लेदर हो जाता रूस का कि दूगो देश में समझौता ना करा पाए। तो रूस के दबाव के वजह लाल बहादुर शास्त्री को समझौता करना पड़ा। अगले दिन हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई लाल बहादुर शास्त्री की, ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। वैसे ही इनके ऊपर दबाव बना के समझौता करा दिया गया। चारों ओर से राजा को घेर लेते हैं सब ना, और राजा को घेर लेंगे सब और दबाव बनाएंगे सब समझौता करने का, फैमिली के ऊपर साम्राज्य छीन लेंगे सब, सेनापति के ऊपर दबाव बनाएंगे तो मार डालेंगे तुमको यहाँ पे। तो सब कहेंगे साहब देखिए राजा साहब मान लीजिए मान लीजिए। और जब समझौता हो जाएगा तो खत्म कहानी यहाँ पे। बाद में इनको समझौता का आभास हुआ तो इन्होंने सिंहासन त्याग दिया और अपने बेटा करण सिंह को, किसे? करण सिंह, किसे दे दिया साम्राज्य? करण सिंह को। और स्वयं चले गए जंगल में। स्वयं कहाँ चले गए? वनवास में चले गए। तो ये जहांगीर की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर आप कहेंगे तो मेवाड़ अभियान, बड़ी पापड़ बेलना पड़ा था मेवाड़ के लिए। शेरशाह सूरी भूल गए? हाँ, मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो बैठा था। अकबर इतना पूरा दुनिया भारत जीत गया, लेकिन 2 बार भी लड़ाई लड़ा, मेवाड़ नहीं जीत पाया। समझा गया? मेवाड़ जीतना शुरू से टफ था। रानी पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी, मेवाड़ अभियान, अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ अभियान, शेरशाह सूरी मेवाड़ अभियान, 2 बार अकबर मेवाड़ अभियान, फाइनली जीता गया। हाँ, जहांगीर के समय जीता गया था यहाँ पे। देखिए जहांगीर जो था ना, ये न्याय के लिए प्रसिद्ध था, इसको न्याय करना पसंद था। ये जस्टिस के लिए एक ठो रिंग लगाया था, न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर, जंजीर बनाया, जंजीर, न्याय की जंजीर लगाया था। और उसके बेडरूम में उसमें घंटी लगी थी 12 गो। तो बाहर किसी को न्याय चाहिए था ना, घींचता था तो अंदर टन 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 बजने लगता था, तुरंत भेजता था। देखो क्या दिक्कत है, छोटा मोटा मामला उसके सबऑर्डिनेट देख लेते थे, बड़े लेवल का कोई मामले पे न्याय कौन करता था? जहांगीर। कहा था कि जो जब चाहे मैं इससे मिल सकता है न्याय के लिए, न्याय के लिए हमसे कोई जब चाहे तब मिल सकता है। तो न्याय के लिए तो प्रसिद्ध था और चित्रकला में निपुण था। चित्रकला, चित्रकला, ड्राइंग के लिए इस बहुत फेमस था। देखिए ड्राइंग भी कई टाइप की होती है। थरिया लोटा बनाने वाला ड्राइंग बहुत इजी होता है, जो मैट्रिक में आदमी बनाता है 20 नंबर मिल जाता है। नहीं समझ आया? कलम से इसे सेट करिए, पेंसिल से सेट कीजिए, तो लेके इसे पेंसिल से सेट करते रहता है। लेकिन सबसे टफ अगर होता है ना तो फेस बनाना, फेस बनाना सबसे टफ होता है, क्योंकि उसी फिगर में नाक को उठाना है, ये बनाना। और यही जहांगीर को बहुत अच्छा से बनाने आता था। और इसके दरबार, और ये इतना निपुण था कि अगर एक ही चित्रकारी को 3-4 लोग मिल के बनाए हैं तो बता देगा कि इस फिगर को किसी एक पेंटर ने नहीं बनाया है, 3-4 लोगों ने मिल के बनाया। क्योंकि जो कलम चलाने का जो कला होती है वो उसको पता चल जाता है कि जिसने बाल बनाया ना उसने आंख नहीं बनाया। और उसको अपने दरबार में जितने चित्रकार थे ना उन सब के बारे में इतना बखूबी आइडिया था कि ये भी बता देता था कि कान इन्होंने बनाया है, नाक इन्होंने बनाया है। सोचिए कितना ज्यादा वो निपुण रहा होगा चित्रकला के मामले में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार जिसको देख लेता था बना देता था। ऐसे देखिएगा ना गांधी मैदान वगैरह में कभी कभी इसे मिलेंगे लोग, बहुत टफ चीज होती है देख के बना देने के लिए। हाँ, क्लास में भी 1-2 है। कहाँ है? बना लेते हो? बढ़िया। वो एलियन है जो खोप वाला टोपिया पहन ले। हाँ हाँ, है तुम लोग कौन सी देखती है लोग? 1-2 ठीक ठाक लड़का मिला नहीं, नजरिया देगी इसको। कल की अवतार बहुत जल्दी होगा। ठीक से एक तो गलती से जहांगीर के बीच में एगो ठीक ठाक लड़का मिलता है यहाँ पे, नहीं तो पूरा तो जहांगीरे का फोटोकॉपी है सब। एगो ठीक ठाक मिलेगा, नहीं समझ में? हाँ, ये कितना अच्छा बना लेता है। हमारा मुंह झौसा को कुछ भी नहीं करता। हाँ, खाली जब देखो दाल भात चोखा बना देंगे हम। दूसरा देख रहे हैं, एक साइड करेंगे।
तो जहांगीर न्याय के लिए क्या था? प्रसिद्ध था, न्याय के लिए प्रसिद्ध था, और चित्रकला में निपुण था, चित्रकला में निपुण था, और एक और चीज में निपुण था, लाल पीला हरा। ओकरा हमेशा पसंद आती थी कोई ना कोई, सबसे ज्यादा उसी सब में प्रसिद्ध था वहां पे। समझ में आ गया? तो वो जब लाहौर में पहुंचा ना, तो उसकी अनारकली, जहांगीर सलीम और अनारकली की कहानी सुने होंगे। तो अपनी प्रियसी प्रेमिका अनारकली, सोचिए, मानबाई थी, जगत गोसाई थी, फिर नूर जहां थी, और बाद अनार। अच्छा, ये भुला जाता होगा कोना से कौन सी बतियाए हैं। नहीं, बवाल हो जाता होगा वहां पे। क्रॉस क्वेश्चन ज्यादा पूछती होगी, कौन? जगत गोसाई। तो समझिए ध्यान से। तो लाहौर में उसका मकबरा है अनारकली का, तो उस पे मकबरा पे उसने लिखा है जहांगीर ने कि यदि मैं अपनी प्रेयसी, उसकी प्रेयसी प्रेमिका अनारकली, यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार अगर दोबारा देख देता, अगर दोबारा देख लेता, तो कयामत तक उस खुदा का शुक्रिया अदा करता ही रहता। समझ में आया कि नहीं आ गया? कयामत आजे है, हाँ, बहुत टाइम है कयामत। अभी कयामत अभी नहीं आएगी, जब पुरुषों पे बहुत अत्याचार बढ़ जाएगा ना, तब धरती, तब भगवान को देखा नहीं जाएगा, तब हो गए कयामत आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तब क्या आएंगे? कयामत होगा। समझ में आ गया? हिंदू धर्म के हिसाब से कल की अवतार होगा, तो कभी कोई दज्जाल आएगा, अलग अलग धर्म के हिसाब से सूरज पास आ जाएगा, दुनिया भर का हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन बचाना आप लोग के हाथ में परले, तो जी आप लोग चाहें तो परले नहीं आएगा। कैसे? एकदम, हाँ, सुबह उठते स्मरण करना है पुरुष देवता का, ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जहांगीर जो था, किसके मकबरा पे लिखा है बा, है ना? बताओ, ये जगत गोसाई को, मानबाई को, या किसी औरत को ठीक लगेगा? हाँ, कौन? सब जलेगी सब उसमें। कोई शऊर है, उसको लगेगा कि मेरे में क्या कमी है। ये आदमी कभी नहीं बोल सकता मेरे में कमी नहीं, कोई कमी है। बताओ, कोई बोलेगा? कभी नहीं बोल सकता। वो दुनिया देखा है, दुनिया में बहुत लोग हैं, एक से एक। समझ में आ गया कि नहीं? ये फिर अगुआ क्वेश्चन पूछा है, इसका क्वेश्चन हमेशा उठपटांग रहेगा। चलो रहने दो। समझ, इसका कहना है कि जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध था, तो अपनी पत्नियों के लिए न्याय क्यों नहीं कर रहा था? मतलब अनारकली को मतलब ज्यादा वैल्यू देना, किसी को कम देना, यही ना, समय कम देना, टाइम कम देना। ये देखो, ये गधा का कहना है कि बेटा पैदा हुआ जगत गोसाई से, अब मान रहा है किसको? अनारकली को। ये अगुआ का क्वेश्चन एकदम खतरनाक था। जहांगीर राजा महाराजा ऐसे ही होता था सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राजा महाराजा जितना थे सब इसी टाइप का रहेगा। शराब अपने पिएगा, बाद पे क्या लगा देगा? प्रतिबंध। लेकिन जहांगीर की चित्रकारी, न्याय और मेवाड़ अभियान, ये नहीं भूलना है। न्याय की जंजीर, चित्रकला का स्वर्ण काल, मेवाड़ अभियान कंप्लीट 1615। मेवाड़ के राजा अमर सिंह, मेवाड़ के राजा अमर सिंह। समझ में आ गया कि नहीं गया? जहांगीर के दरबार में वो अंग्रेज आया था, नाम था उसका टॉमस रो। क्या नाम है था? टॉमस रो आया जहांगीर के दरबार में, कह रहा कि अकबर बादशाह आप बहुत महान है। जहांगीर कहा कि पगला गया है क्या रे? अकबर की खूब तारीफ कर रहा कि मुझे आपसे बहुत मिलना था। कहा कि सुन, कल लेट हो गया तू। लेट हो गया तुम, जिससे मिलने आया, क्योंकि वो लेट हो चुका है। अकबर लेट, अंग्रेज मरता है ना तो लेट लगा देता है, देर होगी लोग। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो कहा कह रही थी गड़बड़ हुई लोरी, कहा कि हमरे टेंशन देले मरल था वो। टॉमस रो भाग गया, कह रही थी हमरे टेंशन दे देगा। टॉमस रो भी बकलोले था,
उसको जब भेजा गया था ना, तो जहांगीर से नहीं अकबर के दरबार में भेजा गया था, लेकिन वो लेट से आया था। बकलोलवा को पता चला कि वो बचने 3 साल लेट आया था। हॉकिंस, टॉमस रो नहीं, कैप्टन हॉकिंस, 2 गो आए थे सर जहांगीर के दरबार में, लेकिन पहले आया था कैप्टन हॉकिंग। तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कहा कि एकरा जल्दी भगाओ, जल्दी भगा। एकरा आके हमरा को कहता है कि अकबर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप ही लोग को कोई ऐसा तारीफ करेगा जो आप नहीं है, समझ में आ गया? अब कोई मोदी जी के आगे कहेगा कि मनमोहन सिंह आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी हमको, आप जैसा तो कोई प्रधानमंत्री ने, मोदी जी कहेंगे कि अभी फेंकवाओ यहाँ पे, अमित शाह कहेंगे छोड़िए हम संभालते हैं। समझ आ गया? अब आगे का क्लास कल समझेंगे हम। बायोलॉजी मकर संक्रांति फिर आएगा, एक मकर संक्रांति। हाँ जाइए ऑफिस में बात कर लो भाऊ। जय हिंद, जय हिंद।